हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जिनको हम जितनी जल्दी अपना लें इतना ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मुतमिन कर पाएँगे और दूसरों की वज़ह से ना परेशान नहीं होंगे। हम मुतमिन रहेंगे, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये सब सच कड़वे इसलिए हैं, इनको हमारे लिए अपनाना मुश्किल होता है और ये हमारी सोच के बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं। हम इनके अगेंस्ट ही अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे होते हैं। जब भी हम अपनी ना लाइफ़ में कुछ अलग करें, तो वो थोड़ा ना अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है, इसलिए हम इनको कड़वा सच कह रहे हैं। जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी लगता है, थोड़ा-सा ना मुश्किल लगता है। सो आज के व्लॉग में देखते हैं वो कौन से सच हैं जिन्हें हम सबको फेस करना मुश्किल लग रहा होता है और वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो पूरी सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ जी मैं बना रही थी कबाब और आजकल कबाब ज़ोरों-शोर पे चल रहे हैं हमारे घर में। बाकी घरों का तो मुझे नहीं पता। हमारे घरों में बहुत ज़ोर-शोर से चल रहे हैं क्योंकि हम सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बेटियाँ तो बहुत प्यारी होती हैं ना, मैं उनकी हर उनको जो पसंद है ना, तो मैं वो लाज़मी बनाती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि बस वो पेट फुल करके ना खाना खा लें और मेरे ख़्याल में सब मदर्स का यही होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से खाना खा लें। चाहे जो पेरेंट्स हैं वो खुद खाएँ या ना खाएँ, लेकिन उनका यही होता है कि हमारे बच्चे खा लें और ज़ाहिर है हमारे वालिदैन भी ऐसे थे, उनका यही होता है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा खाएँ, पहनें और हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़े-लिखें। तो ये हर माँ-बाप का ना ऐसी कंडीशन होती है कि वो यही चाहते हैं और मेरा भी ये मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है, तो मैं हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ना कबाब लाज़मी बनाती हूँ और ये मैं दिन के खाने में कबाब बना रही थी और शाम के खाने में मैंने आलू बैंगन बनाए थे। सॉरी, आलू शिमला बनाई थी। तो आज की रूटीन के साथ-साथ जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ज़िंदगी की ना सच्चाइयों में से जो पहला पॉइंट है आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बोथ लूकिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ हू स्टे एंड हू लीव्स। यानी सिर्फ़ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। कई दफ़ा ना आपको अपने इर्द-गिर्द के रिश्ते बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है वो इस तरह हमेशा खुश रहते हैं। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सभी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। एक खुशगवार ताल्लुक के लिए ना कुर्बानी देनी ही पड़ती है और हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार उनकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई मसला ही नहीं होगा और वो इतने खुश-बश रहते हैं, ऐसे नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई टेंशन होती है। कुछ लोगों को ना उनको हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है कि वो अपनी परेशानियों को बड़े अच्छे तरीके से ना छुपा लेते हैं ना, उनको शो नहीं करते और ये जो फ़न है ना, ये बहुत कमाल का फ़न है जिन लोगों में होता है और वो बहुत कमाल के लोग होते हैं, जो ये फ़न रखते हैं, अपनी परेशानियों, मुश्किलात को छुपा कर और फेस पे स्माइल रखते हैं। तो एक खुशगवार ताल्लुक के लिए ना कुर्बानी देनी ही पड़ती है और रिश्तों में कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दो, खुद को ना सरेंडर कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी जब आपको रिश्ते मुश्किल लग रहे हो ना, तो इनको टाइम देना पड़ता है ना, ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। हर बात को अपनी अना का ही मसला नहीं बनाना होता, क्योंकि सामने वाले की बात को भी मानना पड़ता है। कभी-कभी अपनी पर्सनल प्लान को ख़त्म करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, कभी-कभी किसी के लिए अपने काम भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सब जो छोटे-छोटे कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं ना, ये रिश्तों को मज़बूत बनाते हैं और ये करने पड़ते हैं, ये समझते अगर आप सोचते हैं ना कि हमारी अकेले कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना, वो सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी ना अकेले गुज़र जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपको सब रिश्तों को लेके चलना पड़ता है और ये समझौते इस सूरत किए जाते हैं जब रिश्ता चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखता है। जब आपके लिए चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं ना, रिश्ते नहीं रखते ना, तो वो लोग फिर ऐसे समझौते नहीं करते ना। इसलिए किसी भी रिश्ते को मज़बूत बनाने और निभाने के लिए ना सिर्फ़ एक बहाना ही काफ़ी होता है। और आजकल तो मेरे ख़्याल में सबका यही होता है कि बस रिश्ते तो है ही नहीं ना, बस अपनी-अपनी हर किसी को पड़ी है। लेकिन माय डियर, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती, रिश्तों को निभाना पड़ता है। कुछ टाइम बाद आपको समझ आती है कि नहीं, रिश्ते भी इम्पोर्टेंट हैं, रिश्तों को लेके चलना पड़ता है और रिश्तों के बगैर ज़िंदगी बेकार है, फ़िज़ूल है, फ़ालतू है।
क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है और रिश्तों से ही ये खूबसूरत है। अगर रिश्ते नहीं ना तो ज़िंदगी में खूबसूरती नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मुझे लगता है। शायद आपको ना लगता हो, लेकिन आगे चल के जब आपकी ज़िंदगी आगे चलती जाएगी ना तो फिर आपको फ़ील होगा कि नहीं, रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं और रिश्तों के बगैर तो कुछ ज़िंदगी ही नहीं, रिश्तों से ही सुकून मिलता है। जब आपस में आप मिलते हैं, बैठते हैं ना, रिश्ते जब इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर होती है, तो फिर इंसान को पता चलता है कि नहीं यार, रिश्तों से ही रौनक है, रिश्तों से ही ये बहारें हैं, अकेले तो कोई ज़िंदगी नहीं है, बेकार ज़िंदगी है। इन द सेम वे अगर रिश्ता तोड़ना हो, छोड़ना हो, रिश्ते की कोई अहमियत ना हो, तब भी एक बहाना ही काफ़ी होता है। बस फलाँ ने मेरी ने ये बात कर दी है, मेरी अना का मसला बन गया है, अब हमारा रिश्ता ख़त्म, अब हमारी बातचीत नहीं होगी। तो ये कड़वा सच है, हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदानों में रिश्ता बिगाड़ने और सँवारने के लिए ना सिर्फ़ एक बहाने की तलाश होती है। बस एक बहाना चाहिए होता है और जिन्होंने निभाना हो ना, जिन्होंने रिश्ता पूरा करना हो, तो वो कुछ भी उनके साथ कर लो ना, उनका जितना मर्ज़ी नुकसान कर लो, उनको जितनी मर्ज़ी सुना दो, वो हमेशा निभाते हैं। और जिन्होंने नहीं निभाना ना, उनको आप छोटी-सी ऐवें-सा मज़ाक भी कर दो ना, उस मज़ाक को भी वो अना का मसला बना देते हैं। और अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ना बहाना जो चाहिए ना, बस एक बहाने की तलाश होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दोज शो ऑफ हु आर एम्पैथी फ्रॉम विद इन, यानी दिखावा सिर्फ वही करता है जो अंदर से खाली होता है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने सोशल स्किल्स पर, अपनी शख्सियत पर, अपने रहन-सहन पर, अपने उठने-बैठने पर, अपने ना शो ऑफ पर बहुत फ़ोकस करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा आपने लोग देखे होंगे ना जो बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ करते हैं। हमें ये लगता है कि हम जितने खूबसूरत नज़र आएँगे ना, जितने अच्छे दिखेंगे, जितना अच्छा हमारा पहनावा होगा, जितना घर हमारा शानदार होगा, उतना ही लोग हमें ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, हमारी पहचान होगी। और कई लोग ना इस दिखावे और शो ऑफ के चक्कर में ना मुआशरे में अपनी पहचान बनाने के लिए ना घर पर वो चीज़ें भी ले आते हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। जबकि रियलिटी ये है कि हम अपने काम से पहचाने जाते हैं। हम काम क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और क्या काम करें, इस बेसिस पर हमें ना लोगों में पहचान बनाते हैं। देखें, हम जितना मर्ज़ी अच्छा दिखते हों, जितना अच्छा बोलते हों, जितना मीठा बोलते हों, हमारे पास शो ऑफ करने के लिए ना सामान हो, जब हम अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं करेंगे ना, या फिर हम अपना काम खराब कर लेते हैं, अच्छे से नहीं करते और हमारे काम की कोई पहचान नहीं होती। ये सब ना बाकी चीज़ें जो शो ऑफ करने वाली चीज़ें हैं ना, जिन पर हम फ़ोकस कर रहे होते हैं ना, जिनकी वज़ह से स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, इन चीज़ों का ना हमें कोई बेनिफिट नहीं होता और लोग हमें ना निकम्मा, सुस्त और नकारा समझे। इसलिए हमें बाकी फ़िज़ूल चीज़ें छोड़कर ना काम पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वज़ह से हमारा नाम होता है, इज़्ज़त होती है, वैल्यू होती है। आपके पहनावे से आप कैसे दिखते हैं, इन चीज़ों से कभी भी आपकी वैल्यू नहीं होती। आपने रास्ते से चलते हुए बड़े खूबसूरत ले लोग भी देखे होंगे और खूबसूरत लोग देख के आप उनकी इज़्ज़त और वैल्यू नहीं करते, बल्कि आप उनकी इज़्ज़त और वैल्यू करते हैं जिन्होंने आपका कोई काम किया होता है, जिनका बहुत अच्छा काम होता है और उनकी कोई अपना प्रोडक्टिव काम होता है और आपके लिए उन्होंने कुछ किया होता है। वो आपके लिए अहमियत के, वैल्यू के ना काबिल होते हैं और हमेशा आप उन्हीं की करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिश्तों को ना बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाएँ, अगर बार-बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएँ। देखें, अगर हर बार मैं ना कोई मैं रिश्ता बचाने के लिए अगर आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, तो आप ये ना करें। अगर आपकी भी देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी अहमियत है, आपकी भी रिस्पेक्ट है, तो आप अपनी चीज़ों को भी देखें। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, मसले-मसाइल हो जाते हैं ना, तो हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम झुक जाते हैं ना, तो ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा, सही हो जाएगा और हम उसके लिए ना माज़रत कर लेते हैं, सबसे माफ़ियाँ माँग लेते हैं और ऐसे होता है कि वो मामला सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी के लिए ना फिर दूसरों के गुलाम बन जाते हैं और फिर हर बार ना आपको ही झुकना पड़ेगा। फिर उम्मीदें सबसे ना यही आपसे वाबस्ता हो जाएँगी कि यही झुके और इस रिश्ता बचाने के लिए झुकें ज़रूर, लेकिन हर बार अगर आपको झुकना पड़े ना, तो आप कभी भी ना झुकें, आप रुक जाएँ। ऐसा करने से ना आपकी ना वैल्यू रहेगी, ना इज़्ज़त रहेगी और ना कोई मुकाम होगा। हमेशा आपकी ज़िंदगी में ना परेशानियाँ होंगी, स्ट्रेस होगा और आप खुद को ना बड़ी कमतर समझेंगी,
क्योंकि आपको कोई अहमियत नहीं देगा। आपने खुद को इतना झुका लिया है कि आप सबके नज़दीक आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। अपनी अहमियत अगर आप बनाना चाहती हैं ना, ये चाहती हैं कि सबकी नज़रों में आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट हो, तो कभी भी आप झुकें ज़रूर, लेकिन हर बार कभी भी ना झुकें। आप दूसरों को झुकाएँ। आप आपकी आपका जो हक है ना, आप उसके लिए हमेशा खड़े रहें, कभी भी उसके लिए ना झुकें। यही आपके लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इसी से आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। अगर आप बार-बार झुकते रहेंगे ना, तो फिर लोग आपको झुकाते ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यानी जहाँ वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए ना वो तमाशा बन जाता है। मुआशरे में ना आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी परेशानी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको परेशानियों को देख के खुश होते हैं और 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी परेशानियों, मुसीबतों से कोई सरोकार ही नहीं होता। तो आपने ज़रूर लोगों को खुश करना है। हमेशा आपकी जो परेशानियाँ, टेंशन है ना, उनको हमेशा छुपा के रखें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे तमाशा बनने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपके जो भी मसले-मसाइल हैं ना, अपने तक रखें। देखिए, बताने से आपके कौन-सा मसले-मसाइल हल हो जाने हैं। इसलिए कोशिश करें, आप लोगों को खुश ना करें, लोगों को आपकी जो परेशानियाँ हैं, उनका तमाशा ना बनाने दें। हमेशा अपनी जो परेशानी है ना उनको अपने तक रखें, कभी भी घर की बातें बाहर ना पहुँचाएँ। आई आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।